भैया क्या जन्म और मृत्यु पहले से लिखी होती है? हाँ जी, लिखी होती है। जन्म और मृत्यु ज़्यादातर फिक्स ही होते हैं, लोहे की तरह फिक्स नहीं होते, लेकिन ईंट की तरह फिक्स होते हैं जिस पे सीमेंट लगा हो। तो जब भी जीवन बनता है, जीवन की रचना होती है, एक बेसिक फ्रेमवर्क बनता है। एक एक चीज़ डिसाइडेड नहीं होती, वरना जीवन के मायने खत्म हो जाएंगे। एक फ्रेमवर्क बनता है आपके पुराने कर्मों से, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं। कोई बड़े इवेंट्स जिसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ेगा। जन्म कब, कहाँ, किसके घर में होना है, कौन माता पिता मिलेंगे, कौन परिवार मिलेगा, क्या संस्कार मिलेंगे, क्या जेनेटिक्स मिलेंगे, वो सब तय हो जाता है। मृत्यु का समय, मृत्यु का दिन, मृत्यु की जगह, मृत्यु का कारण डिसाइड हो जाता है। किसी को मोह के दुख से बचाया जाता है तो जवानी में ही ले जाते हैं। किसी को दुनिया में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो 90 साल में बेचारा रो पीट के जाता है। किसी की मृत्यु से उसके घर वालों को शोक में रहना है, वो अचानक चले जाता है। बहुत से कारण होते हैं जिनको मिला जुला के कर्मों की रचना होती है, फ्रेमवर्क की रचना होती है जीवन के। इसका एक और मतलब निकलता है कि अगर आपका जीवन लिखा है तो आप मृत्यु के कितने ही नज़दीक आ जाओ, आप बच जाओगे। जैसे भी वो एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, एक इंसान बच गया, वो मृत्यु के कितने ही नज़दीक पहुंच गया, लाखों लीटर तेल जल गया, प्लेन क्रैश हो गया तो भी बचकर निकल गया, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी, पर वो एक्सीडेंट लिखा था जो जीवन भर उसके मन पर एक प्रभाव डालेगा। उन लोगों के बीच में से बचना लिखा था। और कई लोगों को तो जीवन से, शरीर में से प्राण निकलने के बाद भी जीवन वापसी मिल जाता है, क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं लिखी होती। आप नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखो या किताबें पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। एक नहीं, हजारों एक्सपीरियंसेस हैं। थोड़ा सा पढ़ोगे तो एहसास होगा कि एक तो हम लोग जीवन में ही सीमित नहीं है, और दूसरा जिसका जीवन लिखा है वो गलती से आगे भी चले जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो थोड़ा सिक्योर होकर जियो कि जब तक जीवन लिखा है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस दिन ईश्वर का मन करेगा, आपका लिखा होगा, उस दिन आपको प्यार से हाथ पकड़ के एकदम से बुला लिया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो डरना किस बात का। तो जीवन की रचना ही ऐसे हुई है कि बहुत कुछ लिखा हुआ है, मेजर मेजर लिखा हुआ है। बहुत थोड़ी सी फ्री विल आपको मिली है, इच्छा शक्ति आपको मिली है चीज़ें बदलने की, जिसका ज़्यादातर लोग कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो इतने जागृत ही नहीं होते, वो खोए रहते हैं दुनिया के भ्रम में, माया में। आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी अपनी इच्छा शक्ति का, फ्री विल का इस्तेमाल करके अपने भाग्य को बदलने में, पर बदल सकते हो। इसी तरह मृत्यु लिखी होती है पर उसको भी बदला जा सकता है। बहुत मुश्किल है, 100 में से 99 केसेस में नहीं बदली जाएगी, पर 1% बदली जा सकती है। कई बार एक इंसान इस जन्म में इतने अच्छे कर्म कर देता है, परिस्थितियां भी बुरी मिली, जीन्स भी थोड़े बुरे मिले, कर्म तो बुरे थे ही, बुढ़ापे में बीमारी लिखी हुई थी, अपनी भक्ति के दम पर, अपने दान पुण्य के दम पर ईश्वर उसे खुश होकर जल्दी उठा लेते हैं, वो बीमारी देखने से बचा लेते हैं। आजा, वापस आ जा, सेहत में ही वापस आ जा। और घर वाले जो शोक करते हैं, उनके कोई और कर्म पेंडिंग जो चल रहे थे वो शोक के जरिए खत्म हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शोक एक बहुत बड़ा दुख है। मेरी एक बात पर ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं रिटायरमेंट से जस्ट पहले या रिटायर होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रिटायरमेंट कोई नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं, दुनिया का ही बनाया हुआ है, पर उसके आसपास लोगों की मृत्यु बहुत होती है। तो उसके पीछे एक कारण होता है, एक तो उनके जीवन में जीवन भर काम करना लिखा था, खाली बैठना लिखा ही नहीं था। किसी इंसान को बहुत बड़ी बीमारी का पता चलता है, पता चलते ही उसको उठा लिया जाता है, संघर्ष नहीं लिखे होते। किसी इंसान को डॉक्टर बहुत प्रयास करके भी नहीं बचा पाते, क्योंकि उसके जीवन में उस ऑपरेशन के बाद के दुख और संघर्ष बिस्तर पर पड़ना नहीं लिखा होता। वो पुण्यात्मा जीव है, कोई बुरा जीव नहीं है। तो जो इच्छा शक्ति मिली है हमें चीज़ें बदलने की, जीवन मृत्यु के खेल को अपना या दूसरे का बदलने की शक्ति मिली, हम उसके एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते। हम उस ताकत को पहचानते ही नहीं, उसका प्रयोग ही नहीं कर पाते, उतने कैपेबल हम नहीं बन पाते, उतनी निष्ठा, उतनी मजबूती अपने मन में नहीं रख पाते। और ब्रह्मांड का कतरा कतरा हमें उस ताकत का इस्तेमाल करने से रोकता है। हमारे जीन्स रोकते हैं, परिस्थितियाँ रोकती है, लोग रोकते हैं, हमारे ख्याल रोकते हैं। हमारे अच्छे कर्मों के वश हो सकता है कई बार कोई हमें चेता दे, जगाने की कोशिश करे। मैंने कोई शब्द बोल दिया जिनसे तुम जाग के तुम्हें पता चल गया ये हो सकता है, पर उसके बाद तुमने उसको एक्सरसाइज नहीं करा। क्योंकि अगर ब्रह्मांड आपको एक्शन करने का, कर्म करने का कोई स्कोप नहीं देता, सब कुछ पहले से लिखा है, जैसा कई लोग कहते हैं, तो कर्मों की कोई कीमत ही नहीं है।
जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। ये तो एक मूवी है जो प्ले होते चली जा रही है। क्यों प्ले हो रही है? इवॉल्व कैसे हो रही है, डिसॉल्व कैसे हो रही है? और अगर ऐसा है भी जिसके चांस बहुत ही कम है, तो भी हम उस पर रिलाय क्यों करें? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई वीडियो रील चल रही है जिसका मैं हिस्सा हूं, जिसमें जो होना है वो लिखा। मेरे तो हाथ पैर चल रहे हैं, परिस्थिति आ रही है जिनके लिए मुझे कुछ करना है, मैं उस पर ध्यान दूंगा ना। हाँ, एक्सेप्टेंस के लिए, जो हो गया उसको अपनाने के लिए सोच लूंगा। वो लिखा था इसलिए हो गया, मैं उसको टाल नहीं पाया, मैंने बहुत प्रयत्न करे तो भी वो हो गया क्योंकि वो लिखा था, ताकि मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आए, मैं आगे बढ़ पाऊं, मूव ऑन कर पाऊं। और अगर आपने इस बात को मान भी लिया कि सब कुछ एक पिक्चर की तरह, एक मूवी प्ले हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सोच के आप बिल्कुल निढाल बैठ गए, खाली बैठ गए, शांत बैठ गए, या डर खत्म हो गया आपके अंदर का, तो समझो कि ये बात जानना भी आपके कर्मों के वश हुआ, और जो उसकी वजह से आप आगे का जीवन जियोगे वो भी कर्मों के वश तय हो गया था। इसलिए ही वो विचार आपके मन में डाला गया। अगर ब्रह्मांड को आप जीवन जी रहे हो पर कर्मों में कुछ और लिखा है, जल्दी जाना लिखा है, मृत्यु लिखी है, पर ब्रह्मांड को आप में बहुत से कारण नजर आ गए, आप उसके बहुत काम के हो, इसी जीवन में उसके काम के हो, या आपने उसको इतना खुश कर दिया, इतनी इच्छा जागृत कर दी जीने की, वो सुनेगा, वो सुनता है, वो बहरा नहीं है। प्रकृति सुनती है, ब्रह्मांड सुनता है। उसको निष्ठा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। जब किसी को कोई खतरनाक बीमारी भी हो जाती है ना, पर उसके अंदर जीने की जबरदस्त विल पावर होती है, लड़ने की, हार नहीं मानता, उसको यकीन होता है मैं सही हो जाऊं, वो सब ऑड्स के अगेंस्ट सही हो जाता है। डॉक्यूमेंट्री और केसेस भरे हुए हैं, आप सर्च कर लो। क्योंकि वो ब्रह्मांड को यकीन दिला देता है कि मैं किसी भी हालत में जीना चाहता हूं, मेरे अंदर जीने की इच्छा है, वो मैनिफेस्ट करता है जीवन को। ब्रह्मांड कुछ नहीं कर पाता, हार मान लेता है, चल जा, जी ले अपनी जिंदगी। या कई बार किसी और की रक्षा करने के लिए भी, किसी अपनी की रक्षा करने के लिए इंसान इस कदर प्रार्थना करता है, ईश्वर में लीन हो जाता है, अच्छे कर्म करता है, पागल हो जाता है और कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ यही विश्वास होता है वो बच जाएगा, तो ब्रह्मांड को सुनना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने पड़ते हैं, पर लाता है। नहीं ला पाया तो हो सकता है आपके एफर्ट्स में कोई कमी रह गई होगी, उस शिद्दत से नहीं करे होंगे, या बहुत ही ज़रूरी था उनका जानना। हो सकता है नहीं जाते तो बहुत कुछ भोगते, बहुत बीमारी भोगते, बहुत दुख भोगते, इसलिए उनको विदा कर दिया गया। और अगर ब्रह्मांड किसी इंसान के जाने को रोक भी नहीं सकता, तो भी वो शिद्दत और निष्ठा देखकर टाइम को डिले ज़रूर कर देगा। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, एक सिद्ध साधु ने एक जवान लड़के को, दिल की बीमारी थी, अपने जीवन के 8 साल दान दे दिए। पता नहीं उन्होंने क्या किया, उसके चारों तरफ 8 बार घूमे, कुछ किया था, और बोल दिया मैं 8 साल देके जा रहा हूँ। पूरे 8 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। उन साधु की तो ब्रह्मांड से डायरेक्ट बातचीत है, आम इंसानों की नहीं। आम इंसानों को तो अपनी निष्ठा दिखानी पड़ेगी, वो तो सब कुछ देखा देखो के साबित करके सिद्ध हुए। तो शक्ति तो है खींचने की मृत्यु को, तो अपने अंदर उम्मीद जगाए रखो, भक्ति जगाए रखो, पॉजिटिव ख्याल जगाए रखो। नहीं जीऊंगा मैं, कुछ नहीं होगा, लड़ूंगा मैं, सही होऊंगा मैं, ये बहुत मदद करेगा। ब्रह्मांड सुन रहा है आपको, निरंतर सुन रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मरने से डरते हैं। जिस क्षण आपकी मृत्यु होगी, और ये मेरी सोच है, गलत ठहराओ सही ठहराओ, जिस क्षण आपकी मृत्यु होगी उस क्षण आप हल्के हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ये शरीर सिर्फ एक दर्द है, एक पिंजरा है। हल्का महसूस करोगे, आनंदमय महसूस करोगे। जो भी आप यहाँ दुख भोग रहे हो, यहाँ के विचारों से भोग रहे हो, इस मन में जो विचार फंसे हुए उनसे भोग रहे हो, उनसे मुक्त हो जाओगे। इस ब्रह्मांड के कण कण से एक महसूस करोगे, कोई दुख का कारण नहीं, कोई सुख का कारण नहीं, आप आनंद में हो। कोई बंधन नहीं, कोई शोक नहीं, कोई गम नहीं, आप मुक्त हो। सारा मोह यहाँ का था, जो डर रहे थे, जिनको खोने से डर रहे थे, उनसे बिछड़ जाऊंगा, इसका क्या हुआ, उसका क्या होगा, ज़्यादातर मोह से आप तुरंत मुक्त हो जाते हो। कई आत्माएं फंसी रहती हैं थोड़ा सा मोह में, पर ज़्यादातर मुक्त हो जाती। अपनापन वाला सिस्टम अलग हो जाता है। अभी भी सूक्ष्म शरीर लेकर चल रहे हो तो कुछ फीलिंग्स तो होंगी, पर जो आप बंधे हुए हो ना यहाँ पर, वो मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कॉलेज में, एक हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, गहरी दोस्ती होती है, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब उस हॉस्टल से बाहर आते हैं, दोस्ती रहती है, प्यार रहता है, पर कुछ समय वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बिना नींद नहीं आएगी, उनके बिना दिन नहीं कटेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो ब्रह्मांड के काम करने का तरीका है
जो उससे आप छीनोगे, मांगोगे, लोगे, आपके पास आएगा, वही आपको वापस देना पड़ेगा। प्रेम दे दिया, प्रेम लेना पड़ेगा। गुस्सा दिया, गुस्सा लेना पड़ेगा। तो जो भी आप कर रहे हो वो सब आपको वापस मिलेगा किसी ना किसी तरीके से। और आपको जो भी चाहिए, उसके अलावा जो भी चाहिए, अभी जो भी चाहिए, उसको आपको कमाना पड़ेगा। और ब्रह्मांड से कमाना मुश्किल है। ब्रह्मांड देखता है प्योरिटी को, लैक ऑफ नेगेटिव थॉट्स को, लैक ऑफ डाउट्स को, पूर्ण तरीके से भरोसे को देखता है, पूर्ण तरीके से कर्मों को समर्पित करने को निष्ठा से, निरंतरता से देखता है। और अगर वो डायरेक्ट चीज भी नहीं मिल पाई तो किसी और तरीके से वो आपको सुख दे देगा, जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो। तो अगर ब्रह्मांड ने आपके लिए हलवा रिजर्व में नहीं रखा हुआ, आपके कर्मों ने आपके लिए हलवा नहीं रखा हुआ, पर आपको हलवा चाहिए, तो आपको उसके लिए सोने के आभूषण देने पड़ेंगे, तब वो आपको हलवा मिलेगा। लेकिन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड चाहेगा कि आप लड़ो, साबित करके दिखाओ। जीवन की अच्छी चीज ये है कि आपके युद्ध, आपकी लड़ाई, आपके कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपके जो संघर्ष थे, आपकी जो लड़ाई थी, उसके बदले आपको ब्रह्मांड जो आप चाहते थे नहीं भी दे पाया, तो आपके उसने बहुत सारे कर्जे उतार दिए, बहुत सारे पुराने कर्म उतार दिए, आपको बहुत मुक्त कर दिया आगे के लिए। यही अपने आप में बड़ी अचीवमेंट होती है। कई लोग बहुत मेहनत करके एक लक्ष्य को नहीं पा पाते, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता है, अचानक से आके मिल गया, कंफर्टेबल लाइफ मिल गई। समझ लेना कि लाइफ डिडंट मीन टू बी इजी, मुश्किल होनी थी, पर वो मेहनत संघर्ष करके आपने कर्म अपने मिटा दिए, तो लाइफ इसलिए आसान हो गई। तो ये ऐसा हो गया जैसे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, शिद्दत से दिल लगा के सालों साल दे दी, तो एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ, पर आपको उसके बदले में एक बहुत अच्छी डिग्री दे दी गई, और डिग्री के साथ साथ एक नौकरी भी दे दी गई। चल वो नहीं मिला, पर तू जी ले अपनी जिंदगी खुश होकर। तो ये ब्रह्मांड यूपीएससी जितना नादिल नहीं है। कई बार दोस्तों अच्छा होता है कि इंसान चले जाए, उनके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, पर घर वाले तो मुंह से ग्रस्त होते हैं। वो तो चाहते हैं कि बीमार हो, जैसा भी हो, रुका रहे। तो कई बार एक इंसान के लिए तोहफा होता है उसका चले जाना, तो उनके जीवन को बढ़ा देना, ब्रह्मांड से लड़ जाना उनके लिए हो सकता है सिर्फ उनके कष्टों को बढ़ा रहा हो। तो मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिनके किसी अपने को ब्रेन हैमरेज हो गया, बहुत ज़्यादा स्केल पर हो गया, बचा पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी सारी जगह पूंजी लगवा दी, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर पकड़ लिए, लोन भी ले लिए। ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसके दर पर ना गए हो, प्रार्थना ना की हो, पूजा याचना ना कराई हो। सब कुछ कर लिया, ईश्वर ने जान दे दी, बख्श दी, जबकि चांसेस बहुत कम थे। पर उसके बाद से वो इंसान बिस्तर पे ही है, कष्ट भोग रहे हैं, चेतना भी आधी रह गई, हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। ये जीवन ना मिले उसलिए उनको ले जाया जा रहा था शांति से, अचानक से। डेथ इजंट हार्टलेस। हम मृत्यु को बुरा समझते हैं, नादिल समझते हैं। मृत्यु के बिना जीवन अधूरा है। तो मृत्यु हमेशा इमोशनल लोगों के लिए, इमोशनल फूल्स के लिए बुरी होती है। और जो जीवन में सिद्ध हो गए, ऊंचे उठ गए आध्यात्मिक तौर पर, वो मृत्यु से कभी नफरत नहीं करेंगे, कभी उसको बुरा नहीं बोलेंगे। जैनिज्म में तो कहा गया है मृत्यु महोत्सव, एक तरीके का महोत्सव है मृत्यु। मैंने एक भी ऐसा जागा हुआ व्यक्ति नहीं देखा, खाली जो बोलते हैं वो नहीं, आई एम एनलाइटेड, आई एम एनलाइटेड, वो नहीं। जागा हुआ व्यक्ति जो वाकई में जागा हुआ, जिसको फर्क नहीं पड़ता मैं जागा हूं, मुझे दिखाना है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मृत्यु से डर लगता हो, बीमारी से डर लगता हो। बीमारी होकर वो खुश होते हैं, मेरे कर्म यही कट रहे हैं। तो मृत्यु आपको वापस ले जाती है, दूर नहीं ले जाती। तो जीवन में कुछ स्कोप जरूर होते हैं एडजस्टमेंट के। आज नहीं गए तो इतने साल और रुक जाओगे, और उस पर भी नहीं गए तो इतने साल और रुक जाओगे। 2-3 स्कोप हमेशा छोड़ता है जीवन, लूप होल छोड़ के चलता है ब्रह्मांड। कुछ लोग कहते हैं एग्जिट्स हैं जीवन के, जो मर्जी कह लो, पर स्कोप छोड़ा जाता है। अब किसी को भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु जो छापी गई है उनके अवचेतन मन पर, कितनी गहराई से छापी गई है। जो उससे रिलेटेड कर्मा है, जिसकी वजह से इस समय, इस कारण से इस जगह मृत्यु होगी, वो लिखा गया है, वो कितना स्ट्रांगली लिखा गया होगा, तो वो स्ट्रांग ही, मृत्यु एक बहुत स्ट्रांग कर्म है जो मृत्यु का तय है। तो अगर बहुत ही मजबूती से लिखा गया है, बहुत ही दुरुस्त कारणों से मृत्यु उस जगह उस कारण से लिखी गई है, तो बचाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, फिर इंसान का जाना तय। और ज्यादातर ऐसा ही होता है। मृत्यु का डर भी आपका कर्म है।
मृत्यु होगी तो इंसान को क्षण भर का दुख दर्द पहुंचेगा, उसके बाद वो मुक्त। मृत्यु का जो डर है वो एक इंसान को जीते जी जिंदगी भर मारता रहता है। मृत्यु का कोई दर्द नहीं है, मृत्यु का जो दर्द है वो है मृत्यु के डर का दर्द। ज्यादातर लोग जो मृत्यु से डरते हैं वो जल्दी मरेंगे तो नहीं, मरेंगे पूरे बूढ़े होकर, लोग चाहेंगे अभी निकले बुढ़ा, पर जीवन भर डरते रहेंगे मृत्यु से। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 80 से ऊपर जाकर भी मृत्यु से डर रहे हैं। इस डर के हिसाब से हर क्षण में आपकी मृत्यु हो रही है, इतना आप दुख भोग रहे बिना कारण के। ज्यादातर दुनिया खुश जी रही है, कुछ एक लोग मर रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोग जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, मजे में जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप दुख भोगे चले जा रहे हो, जिए भी चले जा रहे हो, मरे नहीं। 5 साल से डर रहे हो मरने से, 5 साल में तो मरे नहीं। ये नहीं देख रहे कि 5 साल मेरा डर व्यर्थ गया, बेवकूफी थी, आगे 50 साल भी डरते रहो। उस डर को डर की तरह मत देखो कि सच हो जाएगा, इस तरीके से मत देखो। उस डर को भी कर्म की तरह देखो, मेरा कोई कर्म आगे आया, बुरा कर्म है जो मुझे इस डर का दुख भोगना है। ये सिर्फ एक डर है, एक कर्म है जो मुझे भोगना है, इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मानो। हर आदमी सेम रिस्क पे है। आप जो डर रहे हो और जो सैकड़ों करोड़ लोग नहीं डर रहे, मजे कर रहे हैं, वो भी उतने ही रिस्क पे। आप ज्यादा रिस्क पे नहीं हो। एक क्षण में सेहतमंद से सेहतमंद इंसान चले जाता है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त की मृत्यु हुई, 40 वर्ष की आयु रही होगी। मेरे दिल के बहुत करीब थे, उनके दिल के मैं बहुत करीब था। 20 साल का रिश्ता था। बहुत ही पवित्र आत्मा थे, शराब सिगरेट कोई व्यसन कभी नहीं करा, धार्मिक इंसान थे। हर महीने भंडारा करना, लोगों का भला करना, मदद करनी, खुशदिल इंसान। अचानक से एक जरा सा टाइफाइड हुआ, बीमारी हुई, चले गए। बिल्कुल सेहतमंद थे, और सेहत के बिना भी लोग मजे में जी रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, जी रहे हैं। जिसको जाना है उसको कोई कारण नहीं चाहिए, तो मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जब तक लिखा है जियोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। 10 इंसान आपके सामने से गोली चला देंगे, एक गोली आपको छू नहीं पाएगी। ज्यादातर लोग मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। जिस क्षण में, जिस समय में, जिस कारण से मृत्यु होगी, वो उस समय उस जगह पर खींच लिए जाएंगे और वहां से जाना होगा। वही दरवाजे से उन्हें एग्जिट करना होगा। वो जगह, वो कारण, वो अधूरी जिम्मेदारियां, वो लोगों का शोक, सब लिखा है। सब अपने अपने कर्मों से वो लिखवा कर लाए। एस्केपिंग डेथ, मृत्यु से बचा भी जा सकता है। उसका एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगा जो मैंने साक्षात देखा है। जब एक आत्मा, एक मन सच्चे मन से एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रुकना चाहता है, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से, और कुछ नहीं चाहिए, वही कारण है। मन से ऐसी आवाज निकलती है कि ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्मांड सुन लेते हैं। एक बुजुर्ग इंसान थे, बहुत तरीके की बीमारियां थी, किडनी फेल हो गई थी, बहुत सीरियस डिजीजेस भी थी उनको। डॉक्टर ने जवाब दे दिया इनकी मृत्यु तय है। घर वालों को बोल दिया इनके पास बैठे रहो, शाम को, कल सुबह तक, 2-4 दिन में ये निकल लेंगे। घर वाले भी सब मान के बैठे हुए थे। 2 दिन बाद अचानक से उनकी बेटी के पति की मृत्यु हो गई, कम उम्र में। 2 छोटे छोटे बच्चे थे संभालने के लिए। सब चौंक गए। जाना उन बुजुर्ग को था, चला गया जवान जवाई। पर उसके बाद एक और चमत्कार हुआ। वो बुजुर्ग अपनी मृत्यु शैया से उठकर खड़े हो गए। जो इंसान मरने वाला था वो सेहतमंद हो गया, वो सब काम करने लगा, उठकर खड़ा हो गया। उसमें पता नहीं कहां से ताकत आ गई। मैं महसूस कर सकता हूं जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो शिद्दत से उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी होगी, ब्रह्मांड से प्रार्थना करी होगी खुद को उठाने के लिए, ताकि उन बच्चों को संभाल पाए। उनके बाद उनका कोई नहीं था संभालने वाला, वो उठकर खड़े हो गए। अगले कई साल जिए, जिसके पता नहीं आधे ऑर्गन काम नहीं कर रहे, डॉक्टर जवाब दे चुके, कई साल जिए। वो बच्चों की शादी भी कर दी, काबिल भी बना दिया, इंडिपेंडेंट भी बना दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। मैं ये नहीं कहता कि उनके बिना उन बच्चों का पता नहीं क्या होता, सब अपना भाग्य लिखवा कर आए, कोई ना कोई राह मिल जाती, पर उन्होंने इतनी शिद्दत से प्रार्थना करी, अपनी विल पावर का, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करा कि ईश्वर ने उन्हें मौका दे दिया, रोक लिया। और ऐसे ही उस परिवार को उसकी प्रार्थना से, आग्रह से, शिद्दत से, सब कुछ झोंक देने से उनके अपने की जान वापस तो मिल गई, पिता की जान वापस तो मिल गई, पर अगले कुछ साल में उनको अपनी प्रार्थनाओं का अफसोस करना पड़ा कि काश ईश्वर इनको उठा लेता, मुक्त तो हो जाते। यू नेवर नो। हमारे सनातन धर्म के शास्त्र भी उठाओगे, उनमें भी ऐसी कहानियां मौजूद है, उपनिषद में भी ऐसी कहानियां मौजूद है, चाहे लोग मृत्यु से बचे। पर ज़्यादातर मृत्यु जो होगी वो अचानक होगी, अनएक्सपेक्टेड होंगी। इंसानों को लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा।
और उतनी शिद्दत और पागलपन हर किसी में हो भी नहीं पाएगा। और कईयों की मृत्यु इतनी गहराई से छापी गई है कि कोई चीज़ उस पर असर नहीं कर पाएगी। दोस्तों, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में करुणा की, आपके रोने की, आपकी चीखों की सुनवाई कोई खास नहीं है। परंतु एक इंसान जो जीवन पर्यांत अच्छे कर्म करते आया है, जीवों के सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ते आया है, त्यागते आया है, ईश्वर की भक्ति में लीन आया है, जो इंसानियत के लिए जीता है, जो ईश्वर का निमित्त बना हुआ है अच्छे कामों से, उसकी चीख और उसकी पुकार सुनी जाती है। वो एक वैल्यू साथ लेकर चलता है। उसके लिए ईश्वर उसके अपनों का, उस इंसान के लिए ईश्वर जीवन भी बख्श देते हैं उसके अपनों का। अब बात आती है, क्या सुसाइड पहले से लिखा है? सुसाइड भी तो लिखा ही होगा, इंसान को मजबूर कर दिया जाएगा कि अपनी जान दे दे। नहीं, सुसाइड नहीं लिखा होता दोस्तों। सुसाइड स्ट्रिक्टली आपका कर्म है। आपको भेजना है, भेजने के करोड़ों तरीके हैं ईश्वर के पास, प्रकृति के पास। सुसाइड आपके कर्मों में आता है, कर्मों की टैली में आता है। और कहा जाता है, मानो ना मानो, पर लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो इंसान सुसाइड कमिट करता है वो मुक्त नहीं होता, वो छूटता नहीं है। जब तक उसकी आयु लिखी तब तक यहीं पर मौजूद रहता है, उसी जगह पर बिना शरीर के बैठा हुआ है, उदास, तन्हा, कोई बात करने को नहीं। वो वक्त तक बैठा हुआ है, सालों साल बैठा हुआ है। और उस सुसाइड से जो उसने बहुत ज़बरदस्त बुरे कर्म कमाए हैं, उनका फल उसको अगले कई भवों में भोगना पड़ेगा। फिर कठिन परिस्थिति मिलेगी, फिर घोटा आ जाएगा। अब तो उसने बुरे कर्मों का फल भोग ही लिया था, जिन्होंने उसे मजबूर करा। सुसाइड ना करता, खड़े रहता, सह लेता, खत्म हो जाते। पर अब वो एक सर्कल में फंस गया है, वो सारे कर्म फिर वापस आएंगे। सुसाइड के बाद उस इंसान को वहीं रोक दिया जाता है, खड़े रहे, सालों साल खड़े रहे, यहीं उदास, अकेला, पश्चाताप करता रहे, ग्लानि खाता रहे अपने उस फैसले की जान देने के। सुसाइड सिर्फ तब बुरा कर्म नहीं होता जब आत्मरक्षा के लिए, जब पता है कि सुसाइड नहीं किया तो मृत्यु तो मिलेगी, बहुत बुरे हश्र के बाद मिलेगी, तब इंसान आत्मरक्षा के लिए अपनी प्राण त्याग देता है, तब उसको माफ़ किया जाता है। जो रिमेनिंग कर्म होंगे वो आगे जाके भोग लेगा, पर उसको सज़ा नहीं मिलती। अब इसमें मैं केस डिस्कस करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद थे, देश के क्रांतिकारी थे। बहुत छोटी सी उम्र में देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने। अंत में धोखे की वजह से उनको पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। अंजाम क्या था? अंजाम मृत्यु थी दुश्मन के हाथों। उन्होंने दुश्मन के हाथों के बजाय खुद के प्राण लेना ज़्यादा ऊंचा समझा। तो ही डिड व्हाट वाज इनएविटेबल बट थ्रू हिज हैंड्स। तो आप उनको उस श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं जहाँ एक इंसान ने एग्ज़ाम के डर से, बदनामी के डर से या डिप्रेशन के वजह अपनी जान ले ले। तो सुसाइड इजंट प्री डिटरमाइंड। आत्महत्या पहले से नहीं लिखी, पर परिस्थितियां लिखी हैं जो आपको बहुत मजबूर करेंगी। आपके कर्मों ने वैसी परिस्थितियां लिखी हैं जहां आप बहुत मजबूर कर दिए जाओगे, अकेले पड़ जाओगे, घुट जाओगे। यही कर्मों का खेल है। आपके कर्म आपको फल देते हैं और वो फल आपको फर्दर कर्म बनाने में मजबूर करता है। जिस इंसान की मृत्यु कम उम्र में होती है वो भी अकाल मृत्यु नहीं है, पर हमारे पूर्वज कुछ समझा गए, कुछ तरीके समझा गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनका सम्मान रखना चाहिए। हो सकता है उनकी बातों में कुछ सत्य शामिल हो। हम भी रिस्क क्यों लें, इतने मनमौजी क्यों बने? अगर वो कुछ कहते हैं कि अकाल मृत्यु हुई है, ये सिस्टम फॉलो करो, कर लेना चाहिए। पर मृत्यु कोई भी अकाल नहीं होती, हमेशा काल से होती है। जब तक कि इंसान खुद का जीवन ना ले ले, वो निर्धारित समय लिखवा कर लाया होता है। कई लोग ऐसे कर्म करते हैं कि उन्हें इस दुनिया की रोशनी ही नहीं देखनी होती, सिर्फ 9 महीने माँ के पेट में बंद रहकर, पानी में बंद रहकर जीवन काटते हैं और पैदा होते मृत्यु हो जाती है। उनके अपने कर्म थे, वही मृत्यु लिखी थी। बुरे कर्म थे, पर हो सकता है इतने बुरे नहीं थे कि बचपने से बड़ा होकर मोह माया में फंसकर, शरीर के मोह में फंसकर फिर किसी बीमारी के वश तड़प तड़प कर मृत्यु होती। इस कदर बुरे नहीं थे। दुनिया नहीं देखनी थी, चले जाना था, माँ की कोख से पैदा होते ही चले गए। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि मृत्यु पहले से तय है। जन्म, मृत्यु, बड़ी बड़ी चीज़ें, जीवन की फ्रेमवर्क पहले से आपके कर्मों के वश तय हो चुका है, आप तय करवा के आए हो।
आपके जन्म होने से पहले लिख दिया गया है। पर ऐसा कहना कि वो बदला ही नहीं जा सकता गलत है। बदला जा सकता है, निश्चित ही बदला जा सकता है। एफर्ट कितने लगेंगे वो आप देख लो, एंडलेस एफर्ट्स लग सकते हैं। जान झोंक दी, मन झोंक दिया, काया झोंक दी, वो अलग बात है। पर प्रकृति का लिखा बदला जा सकता है। ईश्वर इतनी ताकत अपने पास रख कर चलते हैं, तभी वो ईश्वर है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बदलने का स्कोप ना हो। तो होपफुल रहो, मृत्यु से डरो मत। जब ईश्वर का मन आएगा प्यार से हाथ पकड़ के ले जाएंगे। जीवन सबका चलता रहेगा, आपके बिना आपका जीवन आगे चलेगा। उससे डरो मत। उसके लिए किसी चीज़ की, किसी कारण की उन्हें ज़रूरत नहीं है। और जब तक नहीं लिखा तब तक कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। कितना ही बुरा हो जाए बच के निकल आओगे दोस्तों। साथ में अपने कर्म अच्छे रखो, ईश्वर की भक्ति अच्छी रखो, सच्चे इंसान बनो कि आपके बुरे समय में आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आपकी चीख पुकार सुनी जाए। ब्रह्मांड एक्शन ले उसके लिए, बड़े बड़े चमत्कार करे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।